हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक इजी क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो बात करते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, गिवन एन एरे नंबर्स एन्स कंटेनिंग इनडिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम 0 टू n। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक एरे दिया हुआ है जिसमें 0 से लेकर के n, एज्यूम कर लो n मान हम लोग का 3 है। तो 0 से लेकर के 3 तक उस एरे में नंबर है, यानी 0 भी है, 1 2 3। अब आगे क्या कह रहा है, रिटर्न्स ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। यानी कि इस 0 से लेकर के n तक के रेंज में कोई एक नंबर मिस है। लेट्स सपोज 2 मिस है। तो तुम्हें एक फंक्शन बनाना है जिसमें तुमको जो मिसिंग एलिमेंट है वो रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये अरे है 301, तो इसमें मिसिंग एलिमेंट क्या है? इसमें मिसिंग एलिमेंट 2 है, तो तुमको 2 रिटर्न करना है। ओके, सो पहला मेथड ब्रूट फोर्स मेथड हम लगाते हैं। ठीक है, मैं रीसेट कर लेता हूँ, आपके सामने कोड लिखता हूँ पहले। तो पहला ब्रूट फोर्स मेथड, वीडियो को आप पॉज करो और ट्राई करो अपने से। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो। पहले आप सोचो कि किसी भी जनरल मेथड को लगा के आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो रहा हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना है कि चेक करना है कि एरे में 0 से लेके n तक सारा नंबर है कि नहीं है। जो नहीं है उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ व्हाट, कहाँ से कहाँ तक रेंज तक जाना है हम लोगों को? लेंथ ऑफ नम्स। लेंथ नाम का फंक्शन है जिससे क्या रिटर्न होता है, इस एरे जो नम्स एरे दिया हुआ है तुम्हें इनपुट में, उसका लेंथ रिटर्न करेगा। ये len फंक्शन, लेंथ फंक्शन। ओके, +1 क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि रेंज फंक्शन में 0 से लेके n-1 तक जाता है। यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसका 1 कम जाएगा, मगर हम लोगों को क्या चाहिए? लेंथ नम्स तक चाहिए, यानी n तक चाहिए, तो +1 लगा देंगे ताकि रेंज फंक्शन n तक चले। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये एक एक करके चलेगा। i इक्वल टू 0 1 2 3। तो हमको चेक करना है कि कौन सा i का वैल्यू एरे में नहीं है, बस उसी को रिटर्न कर देना है। सिंपल लॉजिक। इफ क्या लगाएगा, इफ i नॉट इन नम्स, यानी अगर i नहीं है नम्स में तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो i को। फंक्शन कंप्लीट है ना। यही तो पूछ रहा है कि अगर आई है कि नहीं वो बताना है तुम्हें। तो ये अगर आई नहीं है तो रिटर्न कर दो। अगर आई होता, लेट्स सपोज, चलो इसे ड्राई रन करते हैं, 301। तो लूप चला पहले आई इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो चेक क्या किया, इफ आई इन नम्स मीन्स, मान लो ये एरे है, ये एरे जो दिया हुआ है वो है नम्स एरे। लिख देता हूँ, तो ये मान लो इसका नाम से नम्स एरे। ठीक है, अब आई है कि नहीं तो ये चेक करने के लिए, तो आई इक्वल टू 0, देखो इफ 0 इन क्या है कंडीशन, इफ आई नॉट इन नम्स, यानी 0 नहीं है नम्स में, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, मगर 0 तो देखो 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 देखो, इफ फिर से इफ लूप में जाएंगे, 1 नॉट इन नम्स पर 1 तो प्रेजेंट है। ठीक है ना, 1 प्रेजेंट है। इसी तरह से फिर हम जाएंगे 1 से जाएंगे, जब 2 पे जाएंगे तो देखो 2 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस जब इफ कंडीशन में जाएंगे 2 इज इन नम्स, तो देखो 2 तो प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, सॉरी 2 प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, इफ लूप्स के अंदर जाएगा और रिटर्न कर देगा हमको क्या, आई कर देगा। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। रन करते हैं, ऐसे देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट सही है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली सही होगा। देखो एक्सेप्टेड है, टेस्ट केस रन करिए। अब सबमिट करते हैं इसे और देखते हैं कि सब कुछ रिटर्न होता है कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। ये रहे, ये आप इस पे मत जाना, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है, और वैसे भी इस पे मत जाना। आप देखना है कि आपका सब एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार है। क्या है,
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, कैसे एन स्क्वायर, देखो ये जो फोर लूप है ये चलेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ओके। और फिर जो हम चेक कर रहे हैं इफ आई नॉट इन नम्स, ये लाइन भी एन टाइम्स चलेगी। और देखो ये अगर सिर्फ इफ कंडीशन होता तो कोई बात नहीं है, पर ये जो ऑपरेटर है नॉट इन ऑपरेटर इन पाइथन, ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है कि ये आज जाके पूरे एरे में फिर से चेक करेगा कि आई है कि नहीं है। माने इस पे भी जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, यानी कि पूरे हर लूप में ये पूरे एरे को चेक करेगा कि इसमें नंबर है कि नहीं है। माने एन ट्रैवर्सल, एन मूव करेगा हर लूप में। तो ये ले रहा है, पहला लूप ले रहा है एन, दूसरा भी ले रहा है नॉट इन ऑपरेटर को, इफ नहीं ले रहा है, ये नॉट इन ऑपरेटर ले रहा है एन, ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑर्डर ऑफ एन कितना होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कितने में हुआ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि आपको ऐसा सॉल्यूशन बता सकते हो जिसमें स्पेस हो ऑर्डर ऑफ वन। देखो स्पेस तो इसमें ऑर्डर वन ही ले रहा है, हम लोग कोई एरे नहीं लिया, एक्स्ट्रा एरे को नहीं लिया है हम लोग जिसमें स्पेस लग रहा हो। पर क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ एन रन टाइम। हाँ ये ट्रिकी पार्ट है, ठीक है ना। इंटरव्यू में जब इंटरव्यू को तुम ये सॉल्यूशन दोगे पहला, तो वो तुम्हें बोलेगा अच्छा अब इसे ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करोगे ये बताओ। तो चलो उसका ट्रिक सीखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। जैसे कमेंट कर देता हूँ उस कोड को, नेक्स्ट पे जाता हूँ। देखो इसमें क्या फंडा हम लोग लगाएंगे, एक्सॉर का फंडा। आपने पढ़ा होगा एक्सॉर फंक्शन, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें एक्सॉर फंक्शन में क्या होता है। रेस कर देते हैं पूरा, ठीक है। देखो इसे इरेज कर देते हैं, चलो 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 एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दे करके इसे कट कर देते हैं, कट। चलो एक्सॉर में क्या होता है, जैसे आप पढ़े होगे कि जब दो नंबर सेम होता है तो उसका एक्सॉर क्या होता है, जीरो, ठीक है। माने जीरो और जीरो का एक्सॉर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से वन वन का, टू टू का एक्सॉर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर डिफरेंट है, वन जीरो या जीरो वन, तो इसका एक्सॉर क्या होगा, इसका एक्सॉर वन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि अगर मेन पार्ट ये है, मेन लॉजिक ये, देखो यहाँ ट्रिक मेन है। एक्सॉर फंक्शन में जब दो नंबर सेम हो तो उसका एक्सॉर क्या होगा, जीरो होगा, ओके। समझ आ रही है बात। तो चलो इसी लॉजिक से लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक्सॉर इसको कट करते हैं और कट। चलो अब इस एरे में, ये जो एरे है 301, ठीक है, इस एरे में हम लोग रन करते हैं एक्सॉर फंक्शन। देखो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले जीरो से लेकर के एन तक में हम जानते हैं डिस्टिंक्ट नंबर है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी जीरो होने का चांस नहीं है अगर सबको हम एक्सॉर करें, ठीक है। तो माने एक लूप लगाते हैं हम, फोर लूप, ठीक है, एक फोर लूप लगाते हैं और उसको हम i इज इक्वल टू जीरो से लेके n तक रन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जीरो वन टू सबका क्या होगा, एक्सॉर होते जाएगा, ठीक है, n तक क्या होगा, n तक। अब हम ये जो एरे है इसमें एक फोर लूप लगाएंगे, ठीक है, और इस सारे एलिमेंट का एक्सॉर करेंगे, ठीक है। तो माने कि एक जीरो है इसमें, वन है इसमें, थ्री है इसमें। अब हमने क्या पढ़ा कि एक नंबर तो ये हो गया हम लोगों का और एक हो गया ये। अब हम लोग ये दोनों में भी एक्सॉर कर देंगे, ठीक है। अब तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर नंबर सेम है तो वो जीरो होगा। देखो जीरो और जीरो कट जाएगा, वन और वन कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे थ्री होगा लेट अस सपोज, तो ये थ्री और थ्री कट जाएगा, बचेगा क्या, टू बचेगा, क्योंकि इसको इससे मैच करने वाला कोई भी एलिमेंट हम लोगों के गिवन एरे में नहीं है। तो यही हम लोग का आउटपुट हो जाएगा, ये रिटर्न कर देंगे। चलो बहुत इजी फंडा, कोड करते हैं, समझ में आकर, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स प्लस वन, ठीक है।
अब हमको क्या करना है कि हमको इसका एक्सॉर कर देना है। चलो, तो एक नंबर पहले एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स ऑफ जीरो, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। चलो इसमें स्टोर करना है एक्सॉर की वैल्यू, तो एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स जीरो एक्सॉर। एक्सॉर का नोटेशन क्या होता है पाइथन में, देखो ये सिंबल एक्सॉर होता है इस सिंबल से, ठीक है, कैप जो है। तो एक्स जीरो एक्सॉर आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस लूप में क्या होगा, ये सब नंबर्स एक्स जीरो में स्टोर हो जाएगा एक्सॉर होके, या जीरो वन, जीरो एक्सॉर वन एक्सॉर टू एक्सॉर करके सब एक्स जीरो में। अब हमको क्या करना है सेकंड स्टेप, देखो यहाँ सेकंड स्टेप क्या है हम लोगों का, इस नंबर्स के सारे एलिमेंट का एक्सॉर करना है जो गिवन एरे है। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्सॉर विथ नम्स ऑफ आई, माने हर एलिमेंट को एक्सेस करो और जा करके उसका एक्सॉर करते चले जाओ। यानी नम्स एक्स माने नम्स ऑफ आई, मतलब आई इक्वल टू जीरो के लिए नम्स ऑफ जीरो क्या होगा, थ्री। फिर आई इक्वल टू वन के लिए नम्स ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, नम्स ऑफ वन जीरो हो जाएगा। फिर आई इक्वल टू टू के लिए लूप चलेगा, और एरे ऑफ टू क्या है यहाँ पे, वन है, तो थ्री जीरो वन तीनों का एक्सॉर हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे आप लोगों को, पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स वन, कि लास्ट में हमें क्या करना है, जो एक्स जीरो और एक्स वन है, यानी ये जो एक लूप तो चलाएं पूरे एन एन वैल्यू के लिए, और दूसरा लूप चलाएं जो एरे एलिमेंट है उसके लिए, और दोनों को एक्स जीरो और एक्स वन में हम लोग स्टोर किए। अब हम लोग को लास्ट में क्या करना है कि एक्स जीरो एक्सॉर एक्स वन, यानी दोनों के रिजल्ट को एक्सॉर करना है, और जो वैल्यू आएगी उसे रिटर्न कर देना है। ऑब्वियस बात है, वैल्यू क्या आएगी, जो नंबर मिसिंग है, ओनली नंबर, यानी कि सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, जो मिसिंग है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। चलो रन करते हैं यार, होप कोई गलती नहीं हो। तो आपको हो सकता है पसंद आ रहा हो यार, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। देखो एरे ये कह रहा है कि रेंज से बाहर है, सॉरी, तो इसमें तो हम लोग के नम्स में क्या है, नम्स में तो हम लोगों के लेंथ ऑफ नम्स, नम्स क्या है, लेंथ ऑफ नम्स एन माइनस एन एलिमेंट ही है। अगर प्लस वन ले लेते तो एन प्लस वन हो जाता है, देखिए आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो अब इसे करते हैं रन, होप देखो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं और होप कि ये रन हो जाएगा। हाँ रन हो गया। तो होप पसंद आ रहा होगा आपको ये वीडियो यार, इसे लाइक कर देना। ये एक्सॉर वाला लॉजिक होप पसंद आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है यार, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस ये याद रखना है कि सेम एलिमेंट का एक्सॉर जीरो होता है और डिफरेंट एलिमेंट का एक्सॉर जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही किया, एरे जीरो से लेके एन तक का एक्सॉर किया, और एरे एलिमेंट का एक्सॉर किया, और दोनों को फिर आपस में एक्सॉर करके कर दिया, ताकि जो एलिमेंट मिसिंग है, यानी उसका पेयर नहीं है आपस में, वो रिटर्न हो जाए। तो वो पसंद आ रहा हो यार, कुछ भी फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, और यार वीडियो को लाइक करना। पूरी लीड कोड की सीरीज इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है, आप किसी भी कंपनी में जाओ, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, आपको इससे ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप क्लियर कर लोगे आराम से। तो होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, पर इसे लाइक कर देना यार, और कमेंट करना, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल या सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।